हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। स्वागत सभी का। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है ये फुल कंपैरिजन है इंडिया और पाकिस्तान का। इची बिची एक एक चीज का एक एक चीज इची बिची का। इची बिची मींस के फिर ऑल तो ओवर गई भैंस पानी में। वही नहीं, साफ हो जाना। मुकाबला करेंगे चलें देखते हैं जी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आज हम इंडिया और पाकिस्तान की हर एक चीजों का कंपैरिजन करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंडिया अंग्रेजों से आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। वहीं पाकिस्तान एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त 1947 को अपनी आजादी के रूप में मनाता है। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वहीं पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। इंडिया के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वहीं पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। भारत की राजधानी है नई दिल्ली, वहीं पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, वहीं पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 8,81,640 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को मिलता है क्योंकि इंडिया बड़ा है। इंडिया में टोटल 797 जिले हैं, वहीं पाकिस्तान में टोटल 170 जिले हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को मिलता है। भारत में 2024 के हिसाब से 6,28,232 गाँव हैं, वहीं पाकिस्तान में 6,445 गाँव हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट भारत को मिलता है। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 143 करोड़ है, वहीं पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 25 करोड़ है। तो यहाँ पर ज्यादा पॉपुलेशन के लिए एक पॉइंट इंडिया को मिलता है। इंडिया के 77% लोग पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान के 58% लोग पढ़े लिखे हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान से काफी आगे है। तो यहाँ पर एक नहीं, ज्यादा पॉपुलेशन मींस के उसका भी पॉइंट, वो तो कहते हैं आबादी घटाओ, इधर तो पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए था। इंडिया को मिलता है। भारत की टोटल जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर है, वहीं पाकिस्तान की टोटल जीडीपी 377 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जो कि इंडिया के सामने काफी कम है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत यार कम से कम ना एक थोड़ी सी वीडियो में सेंस ऑफ ह्यूमर इस तरह की होनी चाहिए थी कि अगर आप एरिया वाइज उसको या तो आबादी के अकॉर्डिंगली परसेंटेज निकाल लेते कि कितने परसेंट बनती है दोनों का कंपैरिजन, ताकि एक्यूरेट निकलता। नहीं, मैं अब वो बड़ा है तो डेफिनेटली हर चीज ज्यादा होगी, लैंड भी बड़ी होगी, हर चीज ज्यादा होगी। इसमें एक नंबर हमें मिल सकता था, हम एक दिन पहले आजाद हुए थे 14 नहीं, वो भी सेम ही है, वो आप सेलिब्रेट पहले कर लेते हो एक दिन। वैसे कह रहे हो कि इसमें एक नंबर दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने वीडियो उधर से स्टार्ट नहीं की। असल में ये वीडियो थोड़ी सी ऐसे बननी चाहिए थी कि इसमें परसेंटेज होती या तो एरिया वाइज कि टोटल एरिया इतना है, इसका इतना है, फिर उसको उस पर डिवाइड करके उसके अकॉर्डिंगली जीडीपी को भी डिवाइड करते टोटल एरिया पर, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन को भी डिवाइड करते, फिर जो परसेंटेज निकलती कि इसकी इतने परसेंटेज पॉपुलेशन है, इसकी इतने परसेंट है, इसकी इतनी अर्निंग है, इसके मतलब ये, फिर उसके वो बिल्कुल परफेक्ट होना था। चले, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ऐसे तो फिर हम जीरो ही रहेंगे वाला देश है, वहीं पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के मामले में 41वें नंबर पर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। अमेरिका का $1 भारत के 83 रुपयों के बराबर है, वहीं अमेरिका का $1 पाकिस्तान के 277 रुपयों के बराबर है। तो यहाँ पर भारत के रुपयों की कीमत पाकिस्तान के हिसाब से तो ज्यादा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को मिलता है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है मुकेश अंबानी, जिनके पास 9,45,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति है शाहिद खान, जिनकी नेटवर्थ 1,02,000 करोड़ रुपये हैं। तो यहाँ पर ज्यादा अमीर भारत के व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट भारत को ही मिलता है। भारत के सबसे अमीर पॉलिटिशियन है डीके शिव कुमार, जो कि एक विधायक हैं और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी हैं, और उनकी नेटवर्थ 1413 करोड़ रुपये हैं। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर पॉलिटिशियन है इमरान खान, जिनकी नेटवर्थ 410 करोड़ रुपये हैं। तो यहाँ पर भी एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत के सबसे अमीर एक्टर है शाहरुख खान, जिनके पास करीबन 7,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति है। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर एक्टर है शान शाही, जिनकी नेटवर्थ करीबन 200 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया की सबसे अमीर एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय बच्चन। ये समझ आई कि इधर जो ये मियां ब्रदर्स हैं, इनकी तो इतनी मिलें, इतनी जायदादें, इतनी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं बाहर, उनको नहीं, वो बीच में आया और इमरान खान की शो करवा रहे हैं। वो दान बहुत करते हैं ना गरीब, दान लेते हैं वो, जिनकी नेटवर्थ करीबन 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। वहीं पाकिस्तान की सबसे अमीर एक्ट्रेस है माहिरा खान, और माहिरा खान की नेटवर्थ करीबन 122 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया के सबसे अमीर क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, जिनकी नेटवर्थ 1450 करोड़ रुपए है। वहीं पाकिस्तान के सबसे अमीर क्रिकेटर है इमरान खान, जिनकी नेटवर्थ करीबन इंडियन रुपीज के हिसाब से 410 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पर एक पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया के इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति है विराट कोहली, जिन्हें 200
168 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वहीं पाकिस्तान के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रिटी हैं माहिरा खान, जिन्हें इंस्टाग्राम पर 11 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर इंडियन सेलिब्रिटी को ही ज्यादा फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। जब पॉपुलेशन 1.5 अरब होगी तो भाई इसको थोड़ा सा इसलिए डिवाइड करके ना पॉपुलेशन पे निकलना चाहिए, फिर ज्यादा एक्यूरेट बन सकता है। लेकिन विराट तो विराट है फिर भाई। इंडिया की फर्स्ट फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में रिलीज हुई थी। वहीं पाकिस्तान की फर्स्ट फिल्म है तेरी याद, जो कि 1948 में रिलीज हुई थी। तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है दंगल, जिसने वर्ल्ड वाइड 2200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे कमाए थे। वहीं पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है लेजेंड ऑफ मोलाजट, जिसने वर्ल्ड वाइड करीबन 250 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म है कल की 2898 AD, जिसका बजट करीबन 600 से 700 करोड़ रुपए था। वहीं पाकिस्तान की आज तक की सबसे महंगी फिल्म है द लेजेंड ऑफ मोलाजट, जिसे करीबन 100 करोड़ के बजट में बनाया गया था। तो यहाँ पर 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं प्रभास, जो अपनी एक मूवी के लिए 150 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं। वहीं पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं फवाद खान, जो अपनी एक मूवी के लिए 2 करोड़ रुपए तक की फीस चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर आर्मी है। वहीं पाकिस्तान की वर्ल्ड की 9वीं सबसे ताकतवर आर्मी है। तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडियन आर्मी के पास 14,50,000 एक्टिव सोल्जर हैं। वहीं पाकिस्तान आर्मी के पास 6,50,000 एक्टिव सोल्जर हैं। तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्स में करीबन 25 लाख सोल्जर हैं। वहीं पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स में करीबन 5 लाख सोल्जर हैं। तो यहाँ पर भी ज्यादा सोल्जर इंडिया के पास है, तो 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत का साल 2024 में डिफेंस बजट 6,21,541 करोड़ रुपए है। वहीं पाकिस्तान का 2024 में डिफेंस बजट 1,80,000 करोड़ रुपए हैं, जो कि भारत के डिफेंस बजट से 5 गुना कम है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट भारत को ही मिलता है। भारत में कुल 137 हवाई अड्डे हैं। वहीं पाकिस्तान में कुल 42 हवाई अड्डे हैं। तो यहाँ पर 1 पॉइंट भारत को ही मिलता है। भारत के 28 राज्यों में टोटल 1114 विश्वविद्यालय हैं। वहीं पाकिस्तान में अब करीबन 174 विश्वविद्यालय हैं। तो यहाँ पर भी 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत में करीबन 79% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और बाकी सभी मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी जैसी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर बसते हैं। वहीं पाकिस्तान में तो 96% लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं और बहुत ही कम जनसंख्या में अन्य धर्म के लोग रहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जिसे भारत में करीबन 43% लोग बोलते हैं। वहीं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है पंजाबी, जिसे पाकिस्तान में करीबन 48% लोग बोलते हैं और समझते हैं। भारत देश में करीबन 453 भाषाएं बोली जाती हैं। वहीं पाकिस्तान में 74 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पर 1 पॉइंट इंडिया को ही मिलता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय फूल कमल है। वहीं पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर, राष्ट्रीय पक्षी चकोर और राष्ट्रीय फूल चमेली हैं। बाकी आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको हम पाकिस्तान से हैं। लेकिन हमारा पॉइंट किधर है? हमारा पॉइंट किधर है? मैंने पहले ही बोला था कि 0 ही रहने वाला है। साथ वैसी 1 लगा के 10 कर दो। 10 कदम 10 कदम। वीडियो अभी शुरू नहीं हुई तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि पावरफुल है हम यार। नहीं, एक्चुअली कंपैरिजन जो होता है ना, वो कुछ उसके बेसिस के ऊपर होता है, किसी चीज़ों के ऊपर होता है। कुछ उसमें चीज़ें जो है ना, वो कहते हैं ना, अज्यूम की जाती हैं कि भाई अब जितनी भी चीज़ें थी उनको या तो आप कंपैरिजन करो बाय पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली करो, या फिर बाय कंट्री साइज करो कि कंट्री साइज एक। अब इस हिसाब से अगर हम रशिया या अमेरिका को कंपैरिजन करें तो फिर तो मेरा लगता है कि हम किसी के साथ भी फिर कंपैरिजन नहीं कर सकते ना किसी को। लेकिन अब ये इधर ये था कि टोटल आबादी को आप आपका जो टोटल एरिया है उसके ऊपर डिवाइड करते। बिल्कुल ठीक है, आपके कंट्री में पर स्क्वायर फुट पर कितने लोग आते हैं उसके हिसाब से आपकी वो सारी कंपैरिजन होती कि भाई फिर आप निकालते अपनी जीडीपी के, उसके अकॉर्डिंगली आप डिवाइड करते। और इसमें एक चीज़ शायद भूल गए हैं, वो मैं बता दूं कि पर कैपिटा इनकम भी शायद इन्होंने नहीं किया बीच में, वो भी इंडिया का एक पॉइंट बनता है। 26 हो गए, 26 हो गए। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मूवीज़ जितनी टोटल मूवीज़ बनी हैं वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा बनती हैं, तो एक पॉइंट इंडिया को मिलता है। 27 हो गए, काफ़ी पॉइंट भाई भूल गया।
तो उसके अलावा हो सकता था इधर मियाँ साहब लोगों की इनकम नहीं बताई, वो बता देते तो हमें 1 पॉइंट मिल जाता, हो सकता है। इधर डंडी मार गए हैं उधर हमारे डंडी मार दी, इधर पॉलिटिशियन, इन्होंने पॉलिटिक्स के साथ वो हमारे पॉलिटिशियंस के पास जो रोकड़ा है ना वो असल में उन्होंने शायद वो बताया होगा कि जो ऑन रिकॉर्ड है, जो कि अपने डिक्लेयर से उन्होंने मनी शो की हुई शो है, की हुई है, जिन्होंने अपनी की हुई है, असासे उन्हीं का जो बताया। एसेट्स जिन्होंने उनके पास अपने है ही नहीं declare कुछ, किए वो हुए, शो क्या करे। हाँ जी, उन्होंने एसेट्स नहीं ना शो किए होंगे सही बिल्कुल। तरीके से। इसी वजह से तो वो किसी लिस्ट में आते ही नहीं है, आज तक नहीं किसी कंपैरिजन में हमारा देखा। नंबर बन सकता था लेकिन उन्होंने उस सेक्टर में गए नहीं है। मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियंस इन द वर्ल्ड, ये नंबर बनता था एक। मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड में हमारा नंबर था। इनका इसका जिसके और दुनिया के जिस देश के साथ मर्जी कंपैरिजन करा लो, हमारा नंबर नहीं कोई नंबर छीन 1 पे सकता, होना था। हमारा नंबर कोई छीन ही नहीं सकता वहाँ। देखिए पिक्चर में भी कितना मासूम सा लग रहा है। अरे वो छिंदी चोर लगने चलें जी, बाकी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो था, शिव मज़ा आया देखकर, मतलब इस हिसाब से मज़ा आया कि हमें काफ़ी मतलब फनी सा लगा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना बहुत सारा ख्याल।